नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4 वीडियो। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार देखा जाता है। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, एक निश्चित कोड भाषा में रेड फैंसी लाइट को TKMDBH लिखा जाता है। टोमेटेज आर रेड को MDNGLS लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में रेड के लिए प्रयुक्त कूट शब्द निम्न में से कौन सा है। यह क्वेश्चन आया था RRB NTPC 16/6/2022। तो रेड फैंसी लाइट, रेड फैंसी लाइट, रेड फैंसी लाइट को TKMDBH लिखा जाता है। टोमेटेज आर रेड TOMATOES आर रेड को MDNGLS लिखा जाता है। तो एक चीज़ इसमें देखते हैं, कामन शब्द जो है उनको हम चुन लेते हैं। इधर से कामन ले लेंगे, इधर से इन दोनों में से जो कामन होगा उसी को हम ले लेंगे। जैसे दिया रेड फैंसी लाइट TKMDBH, टोमेटोज आर रेड, यानी कि रेड इसमें कामन है और रेड यहाँ पे है। तो रेड को हम दे देंगे वर्ग और इसको भी हम कर देंगे वर्ग। और यहाँ पे TKMDBH में MDNGLS में जो कामन होगा उसको हम वर्ग से डोनेट कर देंगे, डिनोट कर देंगे MD और यहाँ पे भी MD। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, रेड के लिए प्रयुक्त कूट शब्द निम्न में से कौन सा है। तो रेड के लिए RED, रेड के लिए जो प्रयुक्त शब्द है रेड, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे एक कॉमन, यहाँ पे एक कॉमन, ये इसका मतलब MD इसका आंसर, MD इसका सही आंसर नंबर D। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में सी इज ब्यूटीफुल को MAT मैट मग बेट से लिखा जाता है। ब्यूटीफुल लैंड वाटर को बिट कैप लैंड से लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ब्यूटीफुल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था RRB ग्रुप D 13/6/2022 में। तो सी इज ब्यूटीफुल को MAT मैट MUG मग BIT बिट लिखा जाता है। तो ब्यूटीफुल लैंड वाटर को बिट कैप लाइन लिखा जाता है। उसी कोट भाषा में ब्यूटीफुल को किस प्रकार लिखा जाए। तो इसमें से दोनों तरफ से हम कॉमन कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो सी इज ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल लैंड वाटर, यानी कि ब्यूटीफुल इसमें कॉमन हो रहा है, ब्यूटीफुल इसमें कॉमन होगा। तो इसको हम वर्ग से कर देंगे, इसको भी हम वर्ग से कर देंगे। वर्ग को या कुछ भी कह सकते हैं इसको। MT मार्क बिट कैप लाइन, इसमें से बिट यहाँ से कॉमन हो रहा है, बिट यहाँ से भी कॉमन हो रहा है, इसमें से भी कॉमन हो रहा है।
तो बिट यहाँ से भी कॉमन हो गया। तो यानी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है इसमें कॉमन, बिट बिट इसमें कॉमन, तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुल का कोड BEAU, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के लिए होगा बिट। सही आंसर हमारा ये बिट। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया, एक निश्चित कोड भाषा में यू आर माई वर्ल्ड को काइपोचेलू लिखा जाता है, माई होम वर्ल्ड को जेपोकाय लिखा जाता है, और सी वाज माई गर्ल को डामुकाइवा लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में शब्द वर्ल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन आया था RRB ग्रुप D 9/9/2022 में। तो यू आर माई वर्ल्ड काय पो चे और लो, माई होम वर्ल्ड जे पो काय। शी वाज माई गर्ल, शी वाज माई गर्ल, डा मु काय वाह लिखा। अब दोनों से हम दोनों तरफ हम कॉमन कर लेंगे। यू आर माई वर्ल्ड, माई होम वर्ल्ड, और सी वाज माई गर्ल। माई है यहाँ पे कॉमन है, माई यहाँ पे कॉमन है, माई यहाँ पे। तो सबसे पहले हम माई को लेंगे। तो माई के लिए हम कर लेते हैं सर्किल, माई के लिए भी यहाँ सर्किल, और यहाँ माई के लिए भी सर्किल। काय पो चेलू, जे पो काय, और डा मू काय वा। तो काय काय सभी में कॉमन होता है, इसको भी हम सर्किल से कर देंगे। यहाँ भी सर्किल, यहाँ भी सर्किल, और यहाँ भी सर्किल, यानी माई का कोड काय हो गया। अब दिया है यू आर वर्ल्ड बचा हुआ है, होम वर्ल्ड बचा है, सी वाज गर्ल बचा है। तो यानी कि वर्ल्ड को हम ट्रिंगल से कर देते हैं, और यहाँ भी ट्रिंगल से कर देते हैं। तो पो चेलू जे पो, यानी कि पो कॉमन हो रहा है, तो पो यहाँ पे ट्रिंगल से हम कॉमन कर देंगे, इसको हम ट्रिंगल से कर देंगे कॉमन। अब शब्द वर्ल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो शब्द वर्ल्ड को, तो वर्ल्ड के लिए ट्रिंगल यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे ट्रिंगल भी कॉमन है, यहाँ पे ट्रिंगल कॉमन है। तो WORLD वर्ल्ड के लिए हो जाएगा PO पो, यानी कि आंसर हमारा B बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में आई वेंट होम को WRFFTGTHY लिखा जाता है, यू गो होम को NUIKJI और THY लिखा जाता है, और आई लाइक यू को WRFWSCNEY लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में शब्द लाइक को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था RRB ग्रुप D 6/9/2022 को। तो आई वेंट होम को WRFFTGTHY ऐसे सेम है, यू गो होम NUI
KJITHY लिखा जाता है। आई लाइक यू को आई लाइक यू, WRFWSCNUI लिखा जाता है। अब कॉमन हम ढूंढ लेंगे। जैसे आई वेंट होम, यू गो होम, तो होम कॉमन रहा, इसको हम सर्किल से कर देते हैं, इसको भी हम सर्किल से करते हैं। WRFFTGTHY न्यू KJITHY, तो इसको हम सर्किल से कर देंगे। फिर आई वेंट यू गो अलग अलग, आई लाइक यू, यू इसमें से कॉमन हो रहा है, तो यू को हम कर देते हैं ट्रिंगल और यू को भी हम करते हैं ट्रिंगल। NUI KJI, तो NUI और NUI इसमें से कॉमन हो रहा है। तो उसी कोड भाषा में लाइक को किस प्रकार लिखा जाए। आई लाइक है यहाँ पे है, और आई इसमें से कॉमन है, आई से इसमें से कॉमन करने के इसको हम दे देंगे स्क्वायर से डोनेट कर देंगे। WRF इसको भी हम स्क्वायर से कर देंगे, इसको भी हम स्क्वायर से कर देंगे। तो लाइक बचा, वेंट बचा, गो बचा, तो लाइक जो बचा वो WSC का कोड होगा, गो का KJI होगा और वेंट का FTG होगा। तो लाइक के लिए WSC, तो लाइक WSC यानी कि आंसर हमारा भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कोड भाषा में आई लाइक हॉलीडेज को SFDG2U लिखा जाता है। समर हॉलीडेज स्टार्टेड को NJ2UMK लिखा जाता है और आई हेट समर को SFLONJ लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में शब्द समर का कोड क्या होगा। ये क्वेश्चन आया था RRB ग्रुप डी 5/9/2022 में। तो आई लाइक हॉलीडेज SFBG2U समर हॉलीडेज स्टार्टेड NJ2UMK लिखा जाता है। आई हेट समर को SFLONJ लिखा जाता है। आई लाइक हॉलीडेज, आई और समर हॉलीडेज स्टार्टेड, आई हेट समर। आई को हम कॉमन कर लेंगे, इसमें से आई कॉमन कर लेंगे और आई को जिससे कॉमन करेंगे वो हम स्क्वायर से कॉमन करेंगे। SFBG2U NJ2UMK SFLONJ, तो आई का जो कॉमन होगा वो होगा SF और SF। लाइक हॉलीडेज, समर हॉलीडेज स्टार्टेड यानी हॉलीडेज इसको हम सर्किल से कर लेंगे, हॉलीडेज को हम सर्किल से कर लेंगे। BG2U NJ2UMK यानी कि हॉलीडे 2U इसमें से कॉमन होगा तो इसको हम सर्किल से कर देंगे। हेट समर स्टार्टेड हेट समर यानी कि समर हो जाए तो इसको हम ट्रिंगल से कर देंगे, इसको ट्रिंगल से। तो और NJ और NJ, तो क्या पूछा उसी कोड भाषा में शब्द समर का कोड क्या होगा। SUMER, समर का जो कोड होगा NJ होगा, NJ आंसर नंबर D बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद में अगर हम आई का निकालेंगे तो आई का जो होता है SF होगा
और हॉलीडे का अगर पूछेगा तो एज हॉलीडे का अगर पूछेगा हॉलीडेज के लिए सर्किल और सर्किल यानी कि टू यू। तो आंसर नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निश्चित कोड भाषा में 856, 458 और 1265 का अर्थ है यू आर गुड है। तो 568, 235, 1265, 1452 को गुड बॉय बैड हैबिट है। और 25, 475, 458, 568 को इविल आर बैड है। उसी कोड भाषा में शब्द आर का कोड क्या होगा? तो 856, 458 और 1265 को हम लिखते हैं यू आर गुड। इस तरह 568, 235, 235, 1265 और 1452 को हम लिखते हैं गुड बॉय बैड हैबिट। और 25, 475, 458 और 568 यानी 559 को लिखते हैं इविल आर बैड। कॉमन करेंगे 856, 458, 1265 और 559, 559, 235, 1265, 1452। तो 1265 इसमें कॉमन हो रहा है, 1265 इसमें से कॉमन हो रहा है। यू आर गुड, गुड बॉय बैड हैबिट यानी कि गुड गुड कॉमन होगा। इसको हम सर्किल से कर देंगे, यहाँ भी सर्किल से कर देंगे गुड को। और फिर इविल आर बैड, आर आर इसमें से कॉमन होगा, 458 इसका मतलब 458 और 458 इसको हम ट्रिंगल से कर देंगे आर को। फिर उसके बाद 568, 235, 1452, 25, 475, 568, 568 यहाँ पे, 568 यहाँ पे है यानी कि बैड बैड। इसको हम कर देते हैं स्क्वायर से बैड बैड। तो फिर क्या पूछा है? आर का शब्द का कोड क्या होगा? आर का जो होगा, आर का ट्रिंगल, 458, 458। तो ये आर के लिए होगा 458। आंसर हमारा डी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, एक निश्चित कोड भाषा में बीटर स्किल को पाल और टॉम लिखा जाता है। वेरी क्यूट डॉल को सॉ टिम टॉय लिखा जाता है। और डॉल एंड किल को टॉय सेट टॉम है। उसी कोड भाषा में एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी 13/6/2022। तो है बीटर, ये एस एच, फिर उसके बाद में किल, पी एल पाल, ऑड टॉम। वेरी क्यूट डॉल, SAW सॉ, टिम टॉय लिखा जाता है। डॉल एंड किल
डॉल एंड किल, टॉय सैड टॉम। तो दिया है बेटर एज किल, पाल ऑड टॉम, वेरी क्यूट डॉल, वेरी क्यूट डॉल, सॉ टिम टॉय। तो डॉल एंड किल, डॉल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और डॉल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी सर्किल को इससे, सर्किल से इससे। सॉ टिम टॉय, टॉय सैड टॉम, यानी कि टॉम टॉम को हम सर्किल से कर लेंगे। एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा, और बेटर एज किल, वेरी क्यूट डॉल, वेरी क्यूट डॉल एंड किल, किल और किल को हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे। टॉम टॉम, यानी कि किल किल को यह ट्रिंगल इससे, ट्रिंगल इससे, ट्रिंगल और ट्रिंगल। किल किल के लिए ट्रिंगल ट्रिंगल होगा, फिर एंड बच रहा, एंड का साइड हो जाएगा, तो ये एंड डी एंड के लिए साइड। आंसर हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, एक निश्चित कोड भाषा में राइस को 5136 लिखा जाता है, FUR को 327 लिखा जाता है और फिन को 785 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में फन को संभवतः किस प्रकार लिखा जाए। ये क्वेश्चन आया था RBNTPC 12/6/2022 में। तो RICE राइस को 5136 लिखा जाता है। FUR को 327 लिखा जाता है और फिन को FIN, फिन को 785 लिखा जाता है। RICE 5136 FUR, और यानी कि R यहाँ पे कॉमन होगा, इसको हम सर्किल से कर देते हैं, यहाँ भी सर्किल से। 5 और 136, 3 कॉमन हो रहा है, तो 3 यहाँ और 3 यहाँ। ICE, आई यहाँ पे कॉमन होगा, इसको हम ट्रिंगल से कर देते हैं, यहाँ पे हम ट्रिंगल से कर देते हैं। और 516 बचा, 785 बचा, तो 5 कॉमन हो रहा है, तो 5 से कर देंगे। C बच रहा है, FU बच रहा, F बचा, तो F कॉमन होगा, तो इसको हम स्क्वायर से कर देते हैं, वर्ग से। यहाँ पे वर्ग 2 7 7 8, यानी कि 7 कॉमन हो रहा है, तो 7 को इससे कर देंगे। अब बचा F के बाद में U के लिए 2 होगा, N के लिए 8 होगा, तो F के लिए FUN, F का जो कोड होगा वो 7 होगा, U के लिए 2 और N के लिए 8, यानी कि फन के लिए होगा 7 to 8। ऑप्शन आंसर हमारा बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन हमारा 9 ये है, एक निश्चित कोड भाषा में प्रत्येक शब्द को एक आंकिक कोड के रूप में लिखा जाता है। तदनुसार 1857 का अर्थ है ऑन द राउंड वॉच है। 6143 का अर्थ है आ केक इज राउंड है। 7321 का अर्थ है वॉच अ राउंड व्हील है। उस कूट भाषा में वॉच का कूट क्या होगा, तो इसको देखते हैं। 1857 मतलब UND ओन्ड द राउंड TCH वॉच। फिर उसके बाद में 6143 मतलब ये केक इज
राउंड। फिर उसके बाद में 7 3 2 1 का मतलब वॉच आ राउंड व्हील। तो उस कोड भाषा में वॉच का कोड क्या होगा? तो 1857 वुड द राउंड वॉच, एक एक इज द राउंड, यानी कि राउंड राउंड इसमें से कॉमन हो रहा है तो राउंड राउंड को हम सर्किल से कर देंगे। 18576143 1 को हम सर्किल से कर देते हैं। फिर उसके बाद में 6438577321 3 इसमें कॉमन, एक एक इज वॉच ए राउंड व्हील, एक एक इज यानी ये कॉमन हो रहा है तो इसको हम ट्रिंगल से कर देते हैं 3 को। अब अच्छा वॉच राउंड व्हील, और राउंड इसमें छूट रहा था, राउंड भी इसमें सर्किल से कर देते हैं, यानी कि 1 का जो हो गया राउंड। बचा 7 और 2 6 4 8 7 7, यानी 7 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है तो ऑन द वॉच, वॉच कॉमन हुआ तो इसको हम स्क्वायर से कर देते हैं, 7 यहाँ पे तो 7 यहाँ पे, तो वॉच को हम इससे कर देते हैं वॉच। और बचा 2 के लिए जो होगा वो व्हील होगा, 4 के लिए 6 और 4 के लिए के जी, इसमें से दोनों हो सकता है। 8 5 के लिए ओन्ड द, ये दोनों हो सकता है। तो फिर क्या कहा है, वॉच के लिए कोड क्या होगा? तो वॉच के लिए जो कोड है यह है स्क्वायर वॉच यानी कि 7 और 7, वॉच के लिए जो होगा वो होगा 7, यानी कि आंसर हमारा ये बिल्कुल सही। और फिर ऐसे अगर हम राउंड यानी राउंड का अगर निकालते तो 1 होता, और क्वेश्चन नंबर 10 यह दिया, एक निश्चित कोड भाषा में सिप सिन को लाइफ इज गुड लिखा जाता है, सिप सिन इर को लव इज लाइफ लिखा जाता है, तो कोड भाषा में लव को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सिप सिन को लाइफ इज गुड लिखा जाता है, सिप सिन अर को लव इज लाइफ लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में लव को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो लाइफ इसमें सिन सिप, तो यानी सिप सिन, इसमें भी सिप सिन, इसमें भी सिप सिन, लाइफ गुड, लाइफ इज लाइफ को हम पहले कॉमन कर लेंगे, लाइफ इसमें भी है, लाइफ इसमें भी है, इज इसमें भी है, इज इसमें भी है, यानी कि सिप सिन, बचा CIB शिव और तो लव के लिए जो होगा ER होगा, यानी कि इसको ट्रिंगल से कर देते हैं, तो इसको हम ट्रिंगल से कर देते, लव को हम किससे करेंगे? ER का मतलब होगा लव। सिप सिन, इसमें से
याद लग जाता है, यानी कि या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इसका जो आंसर होगा सी, बिल्कुल सही आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।